एक पठान सऊदी अरब गया, वहाँ नस्वार खाते हुए पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस वाला बोला, हज़ा कुल अन नस्वार मन अशई अन अजद। पठान रोते हुए पुलिस वाले के गले लग गया और कहने लगा, कसम से मुझे आज पता चला कि नस्वार खाने की भी दुआ होती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी वीडियो लेकर आया हूं। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक पठान ने पहली बार रोजा रख लिया, दोपहर में निढाल हो गया और एफएम पे कॉल कर दी। होस्ट बोली, जी कॉलर क्या सुनना पसंद करेंगे? पठान, बस हमको मगरब का अजान सुना दो। फकीर ने सदा लगाई, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाबा। घट से लड़की बोली, कुछ नहीं है माफ करो। फकीर बोला, फिर अपना मोबाइल नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और साथ मैसेज भी। 30 सरदार एक बहरी जहाज में जा रहे थे। जहाज डूबा भी नहीं लेकिन सब मर गए। भला कैसे? जहाज समंदर में खराब होकर रुक गया था। सब धक्का लगाने के लिए नीचे उतर गए। सरदार, मुझे रात को नींद में खोते गधे फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर, तुम्हें दवाई लिख देता हूँ, खा लेना। सरदार, कल ना खा लूं? डॉक्टर, क्यों, क्या वजह? सरदार, आज उनका फाइनल मैच है। सरदार की शादी हो गई। उसने मुंह दिखाई में अपनी बीवी को गुलाब का फूल दिया। बीवी, मुझे ये नहीं चाहिए, कोई सोने की चीज दो। फिर क्या? सरदार ने नींद की गोली दे दी। मिस सरदार से, जवानी और बुढ़ापे में क्या फर्क है? सरदार, जवानी में मोबाइल में लड़कियों के नंबर होते हैं और बुढ़ापे में डॉक्टरों के। दो औरतें एक दरख्त के नीचे बैठकर काफी देर से बातें कर रही थी। अचानक दरख्त से एक आम गिरा। पहली औरत बोली, ये आम कैसे गिरा? दूसरी औरत कुछ बोलने ही वाली थी कि आम खुद हाथ जोड़कर बोला, पक गया हूँ तुम दोनों की बातें सुन सुनकर। पागल खाने में सब डांस कर रहे थे। एक पागल खामोश बैठा था। डॉक्टर ने सोचा ये पागल ठीक हो गया है। डॉक्टर, तुम खामोश क्यों बैठे हो? सीधा, बेवकूफ, मैं दुल्हन हूँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खवातीन को पेट्रोल पंप के बाहर बाइक से क्यों उतार दिया जाता है? क्यों? क्योंकि पेट्रोल पंप पर लिखा होता है, आग लगाने वाली चीजें दूर रखें। 3 लड़कियों को सजा हुई। तीनों एक ही कमरे में 10 साल सजा पूरी करने के बाद रिहा होकर जाने लगी तो एक लड़की बोली, चलो ठीक है यार, बाकी बातें मोबाइल पर करेंगी। पप्पू अपने 16 बच्चों के साथ दोस्त के घर गया। दोस्त ने इतना बड़ा खानदान देखकर कहा, हया नहीं आई? पप्पू, नहीं, आज उसका पेपर है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, लड़के वाले, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो ज्यादा खाती पीती ना हो, हमेशा चुप रहे और शोहर की सुने। लड़की वाले, ऐसी लड़की तो आपको सिर्फ आईसीयू में ही मिलेगी। पाकिस्तानी प्यार, माँ से हो तो इबादत, बाप से हो तो मुकद्दस, बहन भाइयों से हो तो फर्ज और बीवी से हो तो ऐते बुढ़ी दे थल्ले लगे आजे। पप्पू, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे सब औरतों से डर लगता है। बाप हंसते हुए, बेटा शादी कर लो, फिर सिर्फ एक ही औरत से डर लगेगा, बाकी सब अच्छी लगेगी। एक अनपढ़ लड़की की शादी एक पढ़े लिखे लड़के से हुई। एक दिन उसका शोहर खाना खाते हुए गले में निवाला फंसने की वजह से मर गया। लड़की उसकी मौत पर रो रो कर कह रही थी, हाय बे, पानी भी नहीं मंगया, वाटर वाटर करता मर गया। एक बच्चा शादी में रुखसती के वक्त अपनी माँ से, अम्मी दुल्हन तो बहुत रो रही है। माँ, बेटा दुल्हन गेट तक रोएगी, इसके बाद दुल्हा कब्र तक रोएगा। शोहर अपनी मोटी बीवी से, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तुमको इस फिल्म में काम करना है। बीवी, हाँ जरूर करूंगी, मगर मेरा रोल क्या है? शोहर, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरना है। बीवी, ठीक है, लेकिन फिल्म का नाम क्या होगा? शोहर, फिल्म का नाम है कई भैंस पानी में। मस्जिद में एक शख्स दुआ कर रहा था, यार अब मेरे कारोबार में बरकत दे। पठान ने पीछे से आवाज लगाई, कोई भी आमीन ना बोले, सबके सब मर जाओगे, ये साला कफन बेचता है। गुल खान को मौलवी ने बहुत मारा। लोगों के पूछने पर मौलवी साहब ने बताया कि एक हफ्ते से पूछ रहा है 14 अगस्त की नमाज कितने बजे होगी।
गुल खान का सर फट गया, डॉक्टर के पास गया दिखाने और मरहम पट्टी कराने। डॉक्टर, गुल खान ये कैसे हुआ? गुल खान, हम चप्पल से दीवार में कील ठोक रहा था, एक खबीस का बच्चा बोला लाला दिमाग इस्तेमाल करो। बीवी, देखो मैं 55 साल की हो गई हूँ लेकिन तुम्हारा दोस्त मेरी तारीफ करता है। शोहर, फयाज भाई होगा। बीवी, हाँ पर तुम्हें कैसे मालूम है? शोहर, बहुत साला कबाड़िया है। एक प्रोफेसर साहब की बेगम बच्चे की पोटी टेस्ट कराने के लिए गई। पैथोलॉजिस्ट, ये पोटी नहीं हलवा है। खातून, एक फोन कर लूं? पैथोलॉजिस्ट, क्यों, किसको करना है? खातून, प्रोफेसर साहब को बताना है कि वो लंच में गलत डिब्बा ले गए हैं। खान साहब एक लड़की को बहुत पसंद करते थे। बड़ी लड़ाइयों और मुश्किलों के बाद खान साहब की शादी उस लड़की से हो गई। रुखसती के वक्त लड़की और उसकी माँ गले लगकर रोने लगे। खान साहब भी इन्हें देखकर रोने लग गया और बहुत जज्बाती होकर बोले, गुलनाज, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। तुम अपनी माँ के साथ खुश रहो, हम तुम्हें तलाक देता है। शादी के बाद खामन ने थोड़े रोमांटिक अंदाज से अपनी बीवी से पूछा, शादी से पहले मैं जो बातें तुमसे किया करता था उनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें आज सच लगती हैं? बीवी शर्माते हुए, वो जो आप अक्सर कहा करते थे, जमीला मैं तेरे काबिल नहीं। बस में बैठे दर्जी का फोन बजा। उसने फोन उठाया और बोलने लगा, तुम बाजू काट कर रख दो, गले में खुद आकर काटूंगा। अगले स्टॉप तक बस खाली हो गई। 11 बाई पर कॉल आई। जी क्या मदद कर सकते हैं आपकी? आदमी, जी मेरी बीवी जूता लेकर कमरे के बाहर खड़ी है, प्लीज मेरी मदद करें। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला।